Assalamu alaikum. Fahad Hassan, registration number 16 TE10. Today the topic of our discussion is brief introduction of DFT. But before discussing that, we need to know that continuous periodic signal is represented in the form of sinusoidal waveforms. Represented in form of sinusoidal waveforms. इसमें हम एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं कि जो कोसाइन वेव है उसको हम कोसाइन वेव कैन बी written as sum of sine and cosine waves. जो periodic signal है can be written as sum of sine plus cosine waves. और एक बात और है नोट करने की कि साइनोसॉइडल फिडिलिटी जो है वो सिर्फ साइन वेव्स पे ही अप्लाई हो सकती है. साइनोसॉइडल फिडिलिटी ऑलवेज implied on sine waves. और ये इसी को हम इम्पोर्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे. बेसिकली DFT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी पीरियोडिक, signals can be non-periodic, signals can be continuous, signals can be discrete. ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है. पीरियोडिक सिग्नल मींस कि अगर एक सिग्नल है और वो रिपीट होता है आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम तो हम उसे कहेंगे कि ये पीरियोडिक सिग्नल है. नॉन पीरियोडिक सिग्नल इज सच दैट इट डज नॉट रिपीट आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर हम देखें तो वो रिपीट नहीं होता सिग्नल. एंड फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास नॉन पीरियोडिक कॉन्टिन्यूस सिग्नल होते हैं जैसे कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल, और इन सिग्नल्स पे सिर्फ और सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म ही अप्लाई हो सकता है. अगर हम पीरियोडिक कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को देखें, फॉर एग्जांपल साइन वेव्स, तो फिर उस पे जो अप्लाई होगा वो only Fourier series can be applied on periodic continuous signals. Similarly, non-periodic discrete signals इसमें हम अप्लाई करते हैं discrete time Fourier transform. और अगर हम पीरियोडिक डिस्क्रीट सिग्नल्स को डिस्कस करें तो उस पे हम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं. क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, thus we are only interested in periodic digital signals and apply discrete and the implementation of discrete Fourier transform on them. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फॉर्मूला जो कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए यूज़ होगा. it is such that x of k equals summation n equal to 0
से लेके कैपिटल N-1 तक x ऑफ स्मॉल n e माइनस j k 2 pi n डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब इसमें जो कैपिटल N है वो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, यानी कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सैंपल्स 4 हैं तो स्मॉल n 0 से लेके 3 तक जाएगा। सिमिलरली अगर कैपिटल N इक्वल टू 8 है तो स्मॉल n 0 से लेके 7 तक जाएगा। ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का। इंशाल्लाह इन द अपकमिंग लेक्चर्स we will discuss in detail about the implementation of DFT.